उनका कहना है कि जाहि राम ताहि बिच रहिए, जाहि बिच राखे राम ताहि बिच रहिए। परमात्मा जैसे हमें रख रहा है वैसे हम जी रहे हैं, और हमें कोई न उलझन है, न कोई बेचैनी है, न हमारी कोई विशेष मांग भी है, और मैं शांत हूँ और शांति से मुझे आनंद भी है। लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये उठता है कि मुझे समाधि कब घटी, इस पर आप कुछ कहिए। ढोल ने अपनी पोल खोल दी। जैसे राम रख रहा है मैं रह रहा हूं, मैं जी आनंदित हूं, मैं मस्ती में हूं। जी ठीक है, जी ये बिल्कुल अपनी घोषणा है। लेकिन ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? जब आनंद है, मस्ती है, हर पल बस उसी का स्मरण है, समझ लो, जी फिर समाधि की मांग क्यों उठ रही है? फिर समाधि की खोज क्यों जारी है? क्यों चाहते हो कि समाधि घटित हो? क्यों उसकी तड़प है कि अभी कुछ तो कमी है? मतलब वो जो तृप्ति है ना, वो अभी पूरी नहीं हुई, पूर्णता वो तृप्ति ना घटी। पूर्ण तृप्ति व्यक्ति, पूर्ण मस्त व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति समाधि मांगेगा? वो समाधि जी रहा है, उसके आनंद में समाधि है, उसकी मस्ती में समाधि है। ये समाधि मांगना ही खबर दे रहा है कि कहीं कोई कोना अभी भी खाली पड़ा है। वो बेचैन कर रहा है, वो प्रश्न उठा रहा है, वो जाने अनजाने नई मांग खड़ी कर रहा है। ये मांग ऐसे ही नहीं आती है। ये जो खाली कोना है ना, वो उसे प्रेरित कर रहा है कि सब ठीक है। ये जो जो सारे संतों ने कहा है ना, वो सब तो मुझे घट रहा है, लेकिन इस समाधि का क्या, उसका क्या? वो घटना अभी तक क्यों नहीं घटी? वो बात क्यों नहीं अभी बनी? ये जो मांग है ना, ये खबर दे रहा है कि अभी भी कहीं अतृप्ति जारी है। वो जो आनंद है, जो आप कह रहे हो बस आनंद ही आनंद है, बस राम ही जैसे रख रहे हैं वैसे मैं जी रहा हूं। अब राम बिना समाधि के रख रहे, कहां जी रहे हो तुम? वहां तो तुमने शर्त जोड़ दी, वहां तो तुमने मांग खड़ी कर ली। एक तरफ कह रहे हो कि जैसे राम रख रहे, अब राम नहीं चाहता है भाई तुम्हें समाधि देगा, क्यों मांग रहे हो? ये है चालाकी, ये है खेल। थोड़ा सतर्क हो जाना। या तो तुम राम जो कह रहे हैं उस मुताबिक नहीं जी रहे हो, उसको स्वीकार कर लो पहले तो। या फिर ये जो मांग है, ये मांग खबर दे कि कहीं ना कहीं अतृप्ति बनी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी बेचैनी है, कहीं ना कहीं तुम कुछ अर्थों में बदलना चाहते हो। मतलब राम के मुताबिक तो रहना चाहते ही नहीं हो। अब राम को देनी होगी तो दे देगा समाधि। जब भरोसा इतना रखा है तो थोड़ा और रख लो, बात बन जाएगी। लेकिन मन खेल कर जाता है, मन प्रश्न उठा देता है, मन बेचैनी खड़ी कर देता है। ये बेचैनी खबर है कि जो पहले आपने कथन कहा है, या तो उसमें कुछ कमी है, या तो कोई कोना अभी भी अतृप्त बनी है। भ्रांति मत पाल लेना। भ्रांति पालोगे तो यात्रा रुक जाएगी, छलांग नहीं घटेगी। स्वीकार कर लो,
जब तक बीमारी है तो बीमारी को स्वीकार कर लो, तो संभावना है स्वस्थ होने की। तुम उपचार करोगे, तुम दवाइयां लोगे, तुम चिकित्सक के पास जाओगे, लेकिन बीमार होते हुए भी तुमने भ्रांति पाल ली कि मैं तो स्वस्थ हो गया, तब तुम्हारे स्वस्थ होने की संभावना कम से कम हो जाती है। फिर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कठिन हो जाती है। बहुत सारे साधक बिल्कुल उस शिखर पर, उस आनंद के शिखर पर, उस अनुभव के गहरे गहरे मस्ती वाले शिखर पर ये भ्रांति पाल लेते हैं। लेकिन बेचैनी तो वही है। बुद्धित्व चाहिए, समाधि चाहिए, मुक्ति चाहिए। अब जब तक मुक्ति ना हो, जब तक समाधान ना हो, उसके पहले जो भी आनंद दिखाई पड़ रहा है, जो भी मस्ती दिखाई पड़ रही है, ये मन का ही एक खेल है। उसको स्वीकार करो। जिसे समाधान घटेगा, जिसे समाधि घटेगी, वो किसी आनंद को मांगेगा नहीं, किसी आनंद की घोषणा नहीं करेगा। वो काफी है, अपने में पूरा है, उसकी कोई मांग ना बचेगी, ना समाधि तक की मांग। ये मान तुम्हारी बातों को काट रहा है, तो इस बात को समझ लो। जितेंद्र जी, समझ में आ रहा है ना? बहुत सुंदर गुरुदेव जी। गुरुदेव जी है पांडे समाज पाठ में बोल दिया था थोड़ा। हाँ, तो गुरुदेव मैं कह रहा हूँ चाहे समाधि मांगना ही मतलब चाहना बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। समाधि की मांग ही तो आखिरी बाधा बनती है ना। हर एक चीज जो मूल्यवान है वो आखिरी पड़ाव पर बाधा बन जाती है, राह का पत्थर बन जाती है। हर सीढ़ी आखिर में राह का पत्थर बन जाती है, रुकावट बन जाती है। इसलिए समाधि की मांग भी छोड़नी पड़ती है, आनंद की मांग भी छोड़नी पड़ती है, गुरु तक को छोड़ना पड़ता है, गुरु की भी हत्या करनी पड़ती है, वरना गुरु बाधा बन जाता है, समाधि की मांग बाधा बन जाती है। इन सबके पार छलांग लगानी पड़ती है, तब बात बनती है। कहीं भी तुम खूंटी लगा दोगे, कहीं भी तुम कहीं ना कहीं तुम अटक जाओगे, चुक जाओगे। वो चाहे गुरु से बन जाओ तो भी चुक जाओगे, चाहे समाधि की मांग में अटक जाओ तो भी चुक जाओगे, चाहे आनंद और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो, 24 घंटे हो जाए, उसकी मांग में अपने को जोड़ दो तो भी तुम चुक जाओ। सारी मांग बाधा बनती है, क्योंकि मांग ही मन है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, इस सूत्र को ठीक से अपने घर पर लिख लेना। मांग ही मन है। अब तुम क्या मांगते हो वो गौण है। मांगते हो मतलब मन जारी है, और मन जारी है तब तक बात नहीं बनेगी। मन ही तो बाधा है। तो मांग गिरते ही मन तिरोहित हो जाए। फिर वो समाधि की भी मांग हो तो भी जानी चाहिए, मुक्ति की मांग हो तो भी जानी चाहिए। इन जिनको भी घटना घटी है ना, बहुत मजे की बात बताता हूं आपको। उन्होंने सारी मांगे की है, लेकिन इस मांगों को आखिरी पड़ाव पर छोड़ा है, तब जाके बात बनी, तब जाके घटना घटी। जब तक कोई भी मांग तुम पकड़े रखोगे ना, तुम चुप जाओ। इस बात को गांठ की तरह भीतर बांध लेना, क्योंकि जब वो मुकाम आएगा, आखिरी पड़ाव, आखिरी किनारा, तब कोई नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम निपट अकेले होगे। उस समय तुम्हारे पास वो समझ चाहिए, वो परिपक्वता चाहिए, भीतर से वो पुकार आनी चाहिए
कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस खोना है। नदी किसी भी शर्त से सागर से मिलने की कोशिश करेगी तो मिल ना पाएगी, एक ना हो पाएगा। नदी को सारी शर्तें छोड़नी पड़ेगी, बेशर्त, बिना किसी मांग के, बस अपने को पूरी तरह छोड़ देगी। बिल्कुल साधक को भी सारी मांगों से निजात पाना पड़ेगा, तब जाके वो छलांग घटेगी, तब जाके वो बात बनेगी। समझ में आ रहा है ना? शुरुआत में वो बहुत मूल्यवान होती है। अब समाधि की अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश ना खड़ी की जाए, मांग ना खड़ी की जाए, तब तक तुम ये जो दूसरी सारी खूंटियां है ना, उससे छूटने को तैयार नहीं होते हो। उसके लिए बहुत कीमती है वो मांग बहुत कीमती है, वो मांग बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही तुम उस किनारे पे आ गए ना, बस जब अब बात बनने वाली है, तब उस समाधि की मांग को लेकर तुम समाधि में प्रवेश ना कर पाओगे। उस मांग को तुम्हें उसी किनारे पर छोड़ना पड़ेगा, उस बोझे को खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, तब जाके वो बात बनेगी। तब तक बात बनेगी ही नहीं, किसी की नहीं बनी है, किसी की बन भी नहीं सकती, क्योंकि मांग ही मन है। इस सूत्र को समझ लो। और फिर किस चीज की मांग है वो गौण बात, ठीक है? गुरुदेव, जब मुझे समाधि घटित होगी, तो क्या हम समझ गए? क्या हमें इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी? जब मुझे समाधि घटित होगी तो क्या मुझे पता चल जाएगा? कहने का मतलब ये है आपका। तुम उससे एक हो जाओगे। जितेंद्र को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितेंद्र खोया तब वो बात बनी। जितेंद्र तो बिल्कुल विलीन हो गया, नदी को पता ना चलेगा, निश्चित ही, क्योंकि नदी का अस्तित्व ही नहीं बचा। नदी तो पूरी तरह विसर्जित हो गई, खो गई। लेकिन सागर हो गए, ये एहसास बहुत कीमती एहसास है, वो अद्वैत का एहसास है। वो तो चिक चिक कर खबर देगा। वो तुम्हें क्या, तुम्हारे आसपास वालों को खबर देगा। वो सुगंध आसपास वाला महसूस करने लगेगा। फूल खिल गया, पत्नी कहेगी कुछ तो बात है। तुम वह जितेंद्र अब हो नहीं। एक बात पक्की है, कुछ अनूठे हो गए। जो भी थोड़ा बहुत जानकार होगा, जो भी थोड़ा बहुत जानता होगा, वो तुरंत भाप लेगा, वो समझ जाएगा। लेकिन जितेंद्र को पता नहीं चलेगा। जितेंद्र का तो राम नाम सत्य हो गया, तब जाके वो बात बनी। समझ में आ रहा है ना? राम नाम ही सत्य हो जाएगा गुरुदेव। बिल्कुल। गुरुदेव, पांडित बहुत मजा दे रहे हैं।